हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट में स्वागत है। ब्रायन ट्रेसी, जो कि दुनिया के सबसे सफल लेखकों में से एक हैं और एक करोड़पति व्यक्ति भी हैं। उन्होंने अपने बचपन में कहा था कि वो बड़े होकर एक करोड़पति इंसान बनकर दिखाएंगे और साथ ही उस समय उन्हें लगा कि वाह, ये तो अमीर बनने का सपना बहुत ही यूनिक है। पर जब वो अपने 20s में आए तब उन्हें ये पता चला कि अमीर बनने का सपना देखने में वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि लगभग 99% लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं पर बनते केवल 1% ही हैं। इसीलिए ये समझने के लिए कि आखिरकार एक सामान्य सा गरीब व्यक्ति कैसे अमीर बन सकता है, अमीर लोग अमीर कैसे बने हैं और कैसे वो खुद को अमीर बना सकते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने कई कोर्सेज किए, अमीरों के इंटरव्यू लिए और कई सेमिनारों को अटेंड किया और आखिरकार उन्होंने खुद को अमीर बना ही लिया। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कहा था कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। यानी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम गरीब पैदा हुए हो, पर यदि तुम गरीब ही मर गए तो यकीनन ये तुम्हारी ही गलती है। अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ही कम उम्र में मान लेते हैं कि अमीर बनना तो उनके बस की बात नहीं है। अमीर बनने के लिए चाहिए एक बहुत अच्छी किस्मत या फिर उनके पास कोई सुपर टैलेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड के ऑथर टी हर्व एकर ने कहा है कि मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के अनुसार ही 5 मिनट के अंदर ये बता सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आप भविष्य में कभी अमीर बन पाएंगे या नहीं। एक बार ब्रायन ट्रेसी अपने किसी कॉन्फ्रेंस में 1200 लोगों को लेक्चर दे रहे थे, जिसमें से 21 साल का एक लड़का उस भीड़ में से अलग होकर ब्रायन ट्रेसी के पास जाता है और कहता है कि मैं 21 साल का हूं और अपने दोस्तों के साथ रेंट पर रहता हूं। मैं हर महीने $100 बचाता हूं और उसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा क्या? तो इस बात पर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम $100 की सेविंग करके उसे कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो जहां तुम्हारे पैसे हर साल 10% की रेट से कंपाउंड हो, तो नो डाउट एक दिन तुम्हारे पास $10 लाख से भी ज्यादा पैसे होंगे और तुम अमीर बन जाओगे। पर ऐसा तुम्हारे रिटायरमेंट के समय होगा। और अगर तुम्हें 65 साल की एज में पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा, यानी कि अगर तुम्हें जल्दी अमीर बनना है, तो तुम्हें वो चीजें करनी होंगी जो सारे के सारे अमीर लोगों में कॉमन होती है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, सवाल उठता है कि आखिर अमीर लोगों में ऐसी कौन सी कॉमन चीज होती है जिसकी वजह से वो इतने अमीर बन पाते हैं? तो इसका आंसर है हैबिट्स, यानी कि आदत, जो ऑलमोस्ट सभी अमीर व्यक्ति में होती ही है। और यही चीज इन्हें दुनिया के 1% अमीर लोगों में शामिल करती है। और अगर आप भी इन आदतों को, इनके जैसे लाइफस्टाइल और माइंडसेट को अपना लेते हो, तो आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द मिलेनियर फास्ट लेन बुक के ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग होते हैं साइड वॉकर। इनमें वो लोग आते हैं जो जितना कमाते हैं उतना पूरा ही खर्च कर देते हैं। इनका ये मानना है कि कल के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कल क्या होगा कौन जानता है, इसीलिए आज अपनी जिंदगी खुल के जी लो। पैसे बचाने का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी केवल एक ही बार मिलती है, इसीलिए जितने भी पैसे हैं उससे अभी एंजॉय कर लो। लेकिन इनके लिए समस्या तब आती है जब इनकी लाइफ में कोई बड़ा मोड़ आ जाता है या मुसीबत आ जाती है, जैसे किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी का आ जाना, जिसके लिए इनके पास पैसे कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, जिस वजह से इन्हें लोन लेने की नौबत आ जाती है, या फिर वो अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से उधार लेने लगते हैं, जिससे कि वो खुद को एक आर्थिक बोझ के प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। इनके लिए जिंदगी एक रैट रेस बन के रह जाती है। वो हर रोज सोकर उठते हैं, वही काम करते हैं और फिर घर आकर फोन पे स्क्रॉल और नेटफ्लिक्स पे टाइम पास करते हैं और अगले दिन फिर से उसी रूटीन को फॉलो करते हैं और हमेशा इसी रिपीटेड साइकिल वाली रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि साइड वॉकर्स गरीब होते हैं, बल्कि उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, पर साइड वॉक के रास्ते पर चलने के कारण वो सिर्फ अपने सैलरी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। वो एक पेचेक टू पेचेक लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं और इसी कारण अगर उन्हें 1-2 महीने की सैलरी ना मिले तो उनके लिए बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी पर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग शॉर्ट टर्म या कहें कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि क्षण भर की संतुष्टि के पीछे भागते हैं और अपने सारे पैसे को बिना स्मार्टली मैनेज किए अनचाही शॉपिंग में उड़ा देते हैं और इनके पास कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल होता ही नहीं है। अब दूसरी तरह के लोग होते हैं स्लो लेन वाले। ये रास्ता साइड वॉकर से काफी बेहतर होता है क्योंकि इनके पास कम से कम रिटायरमेंट या फाइनेंशियल गोल होता है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग सेविंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज को डिस्काउंट के समय ही खरीदना पसंद करते हैं और ये बहुत सोच समझकर ही कोई बड़ा खर्च करते हैं।
ये हर वक्त सेविंग्स करने की फिराक में होते हैं ताकि जब ये 60 से 65 की उम्र में रिटायर हो जाएं तो इन्हें किसी भी प्रकार का कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े और ये आराम से अपनी बाकी की जिंदगी को जी सकें। पर इनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि पूरी जवानी काम करके पैसे बचाने के बाद इनकी सारी बचत इनके अस्पताल में बिल या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन और उनके शादी में ही खर्च हो जाती है। और यह भी हो सकता है कि जब उनकी एज 60 से 65 की हो जाए तो उनके पास इतनी एनर्जी ही ना बचे कि वो अपने बचे हुए पैसे को अच्छे से एंजॉय कर सके। वैसे भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीजों को एंजॉय करने की चाहत या एक्साइटमेंट भी तो खत्म होने लगती है ना। इसीलिए अगर आप अपनी यंग एज में ही करोड़पति बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको तीसरे रास्ते पर चलना होगा और वो है फास्ट लेन। क्या आपको ये पता है कि इस बुक के लेखक इसी फास्ट लेन वाले रास्ते पर चलकर 37 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे? क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले लोग एक ऐसे बिजनेस के मालिक होते हैं जहां ये एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसकी वजह से इन्हें हमेशा पैसों के लिए एक्टिव रूप से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका बना बनाया बिजनेस ही इन्हें रेगुलर बेसिस पर पैसिव इनकम प्रोवाइड करता रहता है, जिस वजह से इनके पास टाइम की फ्रीडम होती है और ये अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं। फास्ट लेन पे चलने वाले लोग सेविंग्स और बजटिंग पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि ये अपना सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करने में और पैसे से पैसा बनाने में ध्यान देते हैं। वो थोड़े से पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को सेव करने के बजाय उसे कहीं इन्वेस्ट करके काम पे लगा देते हैं। फास्ट लेन पे चलने वाले लोग पैसे के लिए अपने टाइम को ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि टाइम पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है जो यदि अगर एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। इसीलिए वो अपने पैसे खर्च करते हैं ताकि उनके पास लोग हों जो उनके लिए काम कर सकें, जिससे उनका समय बचे और साथ ही वो ज्यादा पैसे कमा सकें। इनका इन्वेस्ट किया गया पैसा आगे चलकर इनके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बनता है और उन्हें बिना कोई काम किए ही पैसा मिलता रहता है, जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो हो सकता है कि अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि हम कैसे फास्ट लेन वाले रास्ते में एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। पहला कि आप खुद अपनी कार को ड्राइव करो, या फिर दूसरा कि आप एक ड्राइवर रख लो और पीछे वाली सीट में आराम से बैठकर एंजॉय करिए और सब कुछ अपने ड्राइवर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा। यानी फास्ट लेन वाले रास्ते में एंटर करने के वो 2 तरीके हैं, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स। पर एक सक्सेसफुल बिजनेस सिस्टम को क्रिएट करना बाहर से जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और स्मार्ट वर्क लगता है। आपको दिन रात काम करना पड़ता है ताकि आप अपने इन्वेस्ट किए गए टाइम और पैसे से कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर सको जिसे दूसरे लोगों को जरूरत हो और वो इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे खर्च कर सकें। इसके लिए आपको हर एक कदम अच्छे से उठाना होगा, यानी कि आपको रिजल्ट से ज्यादा अपनी जर्नी की प्रोसेस पर ध्यान देना होगा। फास्ट लेन में एंटर करने का दूसरा तरीका जो थोड़ा आसान है वो है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करना और उनके शेयर होल्डर्स बने रहना। इस तरीके से आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आपके लिए और भी पैसे कमा कर देता है। पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना एक ऐसा तरीका है जहां आप रात को आराम से सो रहे होते हैं तो भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है और आपकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी हो रही होती है। अब आपके मन में यह सवाल भी आना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को कहां निवेश कर सकते हैं ताकि हमारे लिए बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सके। तो इसके लिए मार्केट में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल है वो है रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए बहुत ही बड़ी रकम चाहिए, पर कम उम्र में आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा रास्ता बचता है जो आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। पर ऐसा होने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहला है नॉलेज और दूसरा है पेशेंस। जैसे कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? उसका बिजनेस मॉडल कैसा है? क्या उसके पास कोई फ्यूचर ग्रोथ का विकल्प है? क्योंकि जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तभी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा ना। तो दोस्तों, गरीब से अमीर बनने के लिए पहली आदत जो आपको अपनानी होगी वो यही है कि आप शुरुआत में पैसे सेव करने की जगह उसे इन्वेस्ट करना सीखो। साथ ही आप अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहो ताकि आपका पैसा सही चीजों पे इन्वेस्ट हो जो फ्यूचर में आपको अच्छी रिटर्न्स लाके दे सकें। चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो या फिर किसी बिजनेस या सर्विस को क्रिएट करने में, आपको काफी रिसर्च और सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपका पैसा डूब भी सकता है। दूसरी आदत जो अमीर लोगों में होती है वो ये है कि अच्छे लोन्स लेते हैं, जबकि गरीब लोग बुरे लोन्स लेते हैं। अच्छे लोन्स का मतलब ये होता है कि देखिए,
ऐसे लोन्स लेना जिससे कि आप कोई ऐसा एसेट बना सको जहां से फ्यूचर में आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट हो सके, जैसे कि कोई दुकान खोलना, किसी को काम करने के लिए हायर कर लेना, कोई व्हीकल लेकर उसे रेंट पे दे देना इत्यादि। जबकि बुरे लोन्स का मतलब होता है ऐसे लोन्स जो आपकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाए। ऐसे लोन्स अक्सर गरीब और मिडिल क्लास के लोग ही लेते हैं। फिर तीसरी आदत जो अमीर लोगों में पाई जाती है वो है सेलिंग करने में एक्सपर्ट होना। ये सेलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि डिजिटल या फिर फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करना, कोई सर्विस सेल करना या फिर कोई आइडिया ही सेल करना क्यों ना हो। अगर आपके पास सेलिंग की स्किल होती है ना, फिर तो आप कमाल हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को या किसी आइडिया को अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं, उन्हें फायदे बता सकते हैं और उन्हें कोई चीज खरीदने के लिए मना सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी स्किल है ये। हमारे देश के ज्यादातर मारवाड़ी और गुजराती बस इसीलिए इतने अमीर हैं क्योंकि उन्हें बेचना आता है। एट लास्ट मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि अमीर बनना कोई किस्मत की बात नहीं होती है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और अमीर बन सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 70% to 80% मिलेनियर्स ऐसे हैं जो पहले गरीब और बेबस थे, फिर अपने मेहनत के दम पर वो अमीर बने। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, इनके पास तो अपने कॉलेज की फीस देने तक के पैसे नहीं होते थे और वो खाना खाने के लिए इस्कॉन के मंदिर में जाते थे। लेकिन ये उनकी मेहनत और लगन का ही कमाल था कि उन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। उनके प्रोडक्ट का हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।